तो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गार्डन क्वीन ब्लॉग पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट लेने के लिए। तो दोस्तों, आपने थंबनेल तो चेक कर ही लिया होगा कि वीडियो किस चीज पर बेस्ड है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको गार्डनिंग करनी सिखाने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगा और आप बन जाओगे गार्डनिंग के एक्सपर्ट। पता है, मेरी सारी वीडियो पे आप सबने सेम कमेंट कर रखा है। वैसे कमेंट उनको नाम देना गलत रहेगा, उन्हें नाम दूंगा मैं बहाने। पता है, आप सबके सेम बहाने आ रहे हैं सारी वीडियोस पे कि इतनी महंगी गार्डनिंग कैसे स्टार्ट करें। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सा आपने कमेंट कर रखे हैं। आपने कर रखा है कि अगर हम एक पौधे से गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो एक पौधा ही अपना 250 का, गमला लेने चलेंगे तो गमला भी 100-120 का, फिर ऊपर से उसका सॉइल मिक्स। और सब्जी उगाने की बात करें तो इतने बड़े बड़े ग्रो बैग्स, और हमारे यहाँ तो स्पेस ही नहीं है। मतलब ऐसे आपने बहुत सारे कमेंट कर रखे हैं। तो आज की वीडियो इसी चीज़ पर बेस्ड है और इन सब के सवाल के जवाब आपको मिलने वाले हैं। और अगर मैं अपनी बात बताऊं तो पता है, जिस टाइम मुझे गार्डनिंग का जुनून हुआ था ना, बहुत ही तगड़ा हुआ था। सेम आपकी तरह केस मेरे साथ भी हुआ था। जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट करी थी तो घर में ही मैं क्या काम करता था, 2-3 पौधे थे मेरे पास, 2 मोर पंक्ति के और अपना एक शमी जी का और तुलसी जी का। ये पौधे घर में रहते ही हैं सबके नॉर्मल, लेकिन ये सारे पौधों का काम मेरा ही था, पानी डालने का। जैसे ही मैं उसमें पानी डालता था, रोज डेली का मेरे काम था, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी पौधों की, लेकिन जैसे ही मैं उसमें पानी डालता रहा, डेली डालता रहा, तो मेरे पौधों के साथ अटैचमेंट बढ़ती चली गई। और फिर मेरे मन में इच्छा हुई कि इसके बारे में थोड़ा और जाने। मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किया कि हाँ अच्छा ये पौधा ये है। तो धीरे धीरे फिर मैं नर्सरी पे भी निकलने लग गया। फिर नर्सरी पे जाके देखा, और इतने सारे पौधे होते हैं। तो उस दिन तो मेरा बिल्कुल मतलब बयान नहीं कर सकता मैं लफ्ज़ों में, बहुत तगड़ा ही सीन था। बहुत सारे ही पौधे थे और रेट सुन के तो मैं हैरान हो गया। एक ही पौधे को 250, 450, 1000, 1500, एक ही पौधे के रेट इतने महंगे। तो फिर गमले लेने चलो तो गमला भी इतना महंगा। मेरे साथ भी सेम यही केस था, पता है। तो मैंने क्या काम किया था कि पौधों का क्या था कि मेरे बुआजी के घर में, मेरे पड़ोस के घरों में और अपने फ्रेंड्स के घर में बहुत सारे पौधे लगे रहते हैं, अलग अलग पौधे लगे रहते हैं। तो उनसे मैं कटिंग ला के लगाता रहा, जबकि मुझे नॉलेज नहीं थी कि हाँ इस पौधे की कटिंग लगेगी। बस एक्सपेरिमेंट करके देखना था, अच्छा इसकी टेनिस मिट्टी में लगा दूं तो लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वो लग भी जाती थी। और फिर अब उन्हें बात आती थी लगाने की, उन्हें लगाऊं किस में, उसके लिए अब फिर गमला लाऊं। तो फिर मैंने क्या काम किया, घर में जो पुरानी बाल्टियां रहती है या टब रहते हैं, हमारे पास गाड़ी है, तो गाड़ी के जब टायर घिस जाता है तो मैंने उनमें लगाने स्टार्ट कर दिया। और उनमें क्या था कि होने भी लग गए, सारी चीज़ उगने भी लग गई। तो इसलिए वही चीज़ मैं आज वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि मैंने अपनी गार्डनिंग कैसे स्टार्ट करी थी। और सबसे बढ़िया बात, जो मैं गार्डनिंग करके दिखाऊंगा उसे मैं बिल्कुल बीज से ग्रो करके दिखाऊंगा और लास्ट हार्वेस्टिंग तक आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो देखो, आपके सामने बहुत सारा ये सामान रखा है जो कि मेरे घर से ही ये बिल्कुल वेस्ट कबाड़ निकला है और ये कुछ भी यूज में नहीं है। लेकिन आज हम इन सामान से ही गार्डनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि देखो, ये हमारी गाड़ी का टायर है जो कि बिल्कुल घिस चुका है। आज हम इसके अंदर भी गार्डनिंग करेंगे और आप इसके बीच में देखना बिल्कुल खाली स्पेस है। कैसे करेंगे गार्डनिंग आगे दिखाता हूं मैं आपको वीडियो में, इसी में ही करेंगे। और देखो, ये आ जाते हैं 2 दही के डब्बे। ये दही के डब्बों का अपर पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट था उसके अंदर पहले से ही हमारे प्लांट लग रहे हैं। ये कट पीस में 2 एक्स्ट्रा रखे थे तो ये भी मैंने संभाल के रख लिए हैं। और देखो, आज ये भी यूज में आ रहे हैं। और इसी के जस्ट साइड में दिखाऊं तो देखो, ये आ जाते हैं चाय के कुल्हड़। हम घूमने गए थे तो रेस्टोरेंट में जब चाय पी थी तो देखो इन कुल्हड़ों में ही मिली थी। तो मैं ये कुल्हड़ भी घर पे ले आया यूज में। देखो कितने ज्यादा आ रहे हैं आज। और देखो, ये पेंट के डब्बे हैं, घर में पेंट का काम चला था तो मैंने ये भी संभाल के रख लिए। इनमें भी आपको प्लांट ग्रो करके दिखाने वाला हूँ। और यहाँ देखना कट्टे, कितने सारे कट्टे हैं, इनमें भी मैं आपको गार्डनिंग करनी सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हम अपनी 0 बजट गार्डनिंग स्टार्ट करने वाले हैं वो कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है प्लांटर की, यानी कि पॉट्स की। देखो, उगा रहे हैं तो किसी चीज में तो उगाना पड़ेगा। आपने अभी वीडियो में देखा कि मैं किस किस चीज में उगाने वाला हूँ, तो बस मैं उन्हीं में ही उगाने वाला हूँ, बाहर से कुछ नहीं लाऊंगा। और दूसरी बात, हमें जरूरत पड़ने वाली है सोइल मिक्स की। और कुछ हमारे गार्डनर दोस्त को नहीं पता है कि पौधों के लिए अलग से प्रॉपर सोइल मिक्स तैयार होता है। वो क्या काम करते हैं, बस ये पता है कि मिट्टी में पौधा लगाना है और लगा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, उसके लिए प्रॉपर सोइल मिक्स की जरूरत होती है, जिसके अंदर 2 मेन चीज मिलती ही मिलती है। फिर उसके अलावा हम एडिशनल में कुछ भी मिला सकते हैं अलग। देखो, 2 चीज क्या आती है, एक तो अपनी मिट्टी और एक होती है अपनी खाद।
मिट्टी और खाद को हम 50-50% मिला सकते हैं, ये तो होता है मेन चीज़, ये मिलानी ही होती है। लेकिन अगर आपकी मिट्टी थोड़ी सख्त है तो उसके लिए आप उसके अंदर रेत भी मिला सकते हो। तो अब मैं ये सब सारा सामान कहाँ से लाऊं? तो देखो हमारे घर के साइड में बहुत सारा खुला एरिया है, मैं आपको पीछे दिखाता हूँ, देखो बहुत सारा खुला एरिया है, तो मैं कहीं से भी पूछ के मिट्टी ले लेता हूँ। लेकिन अगर आपके घर के साइड में ऐसे खुला एरिया नहीं है, तो किसी के घर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, भराव के लिए मिट्टी आई हो, तो आप पूछ के ले सकते हो कि अपने पौधों के लिए थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, कोई मना नहीं करता है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, ज़्यादा मिट्टी की जरूरत भी नहीं होने वाली है, क्योंकि आगे चल के आप देखोगे कि बस थोड़ी सी मिट्टी यूज़ होगी, ठीक है। और खाद की बात करूं तो मैं आपको बताऊं, देखो वहाँ पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे हमारी गैया माता बंधी हुई होती है, वो गोबर करती है। और गोबर का मैं क्या काम करता हूँ, देखो बाहर की साइड में आपको दिखाऊं तो देखो वहाँ पर देखो ये रहा अपना, ये रहा देखो, ये हमारा गोबर डला हुआ है और यहाँ पर डेली गोबर डलता है और ये 1-2 साल ऐसे ही पड़ा रहता है, इसे छेड़ते नहीं है। और जब 2 साल बाद हटा के देखते हैं तो नीचे इसके अपना काउडंग कंपोस्ट तैयार किया हुआ मिलता है। तो काउडंग कंपोस्ट मैं घर पर ही बनाता हूँ, मिट्टी का भी मैंने आपको बता दिया है, अपना काउडंग कंपोस्ट भी बता दिया, और ये 2 ही चीज मेन होती है। और एडिशनल में देखो हम मिलाएंगे, लेकिन बाहर से नहीं लाने वाले हैं, हम क्या मिलाएंगे इसके अंदर, हम मिलाएंगे राख। और राख हम कौन सी मिलाएंगे, हम मिलाएंगे अपने जो गाय गोबर करती है उसके उपलों को जला के मैंने राख तैयार करी है। और आप ये मत सोचिए कि कुछ भी चीज़ को जला के राख तैयार हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उपले जलाकर ही राख तैयार करनी है, वो ही यूजफुल होती है। और उसके अलावा हम इसके अंदर मिलाने वाले हैं सरसों की खली, वो भी हमारी गाय के लिए आती है खाने के लिए, तो उसमें से मैं थोड़ी सरसों की खली ले लूँगा। एडिशनल में बस 2 आइटम मिलाऊंगा, राख और सरसों की खली, और 2 मेन चीज़ मैंने आपको बता दी है, मिट्टी और अपना खाद। तो ऐसे हमारा सोइल मिक्स तैयार हो जाएगा। तो वीडियो अपनी आगे बढ़ाते हैं। तो हम ले आए हैं ये नीला कट्टा, और नीले कट्टे के अंदर आ जाती है हमारी सॉइल, जो कि मेरे घर के साइड में बहुत सारा ही खुला एरिया है, वहीं से मैंने ये सॉइल ली है। और दोस्तों बताने वाली बात ये है कि जो ये मिट्टी है ये उपजाऊ मिट्टी है और ये पोरस है। और अगर मैं इस मिट्टी का लड्डू भी बनाना चाहूँ तो लड्डू नहीं बनेगा, क्योंकि ये है भुरभुरी मिट्टी। आपको भी ऐसी ही मिट्टी लेनी है। और अब मैं ले लेता हूँ काउडंग कंपोस्ट, यानी कि अपना जो गोबर से तैयार किया हुआ खाद होता है वही मैं ले रहा हूँ। और दोस्तों ये मैंने घर पर ही तैयार किया है, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। फिर इसके बाद मैंने डाल दिया है इसके ऊपर रेत। हमारे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चला था, तो बहुत सारा रेत अब भी रखा है घर में, वही मैं धीरे धीरे अपनी गार्डनिंग में यूज़ करता रहता हूँ। फिर मेरे हाथ में आपको येलो कलर के बिस्किट देखने को मिल रहे होंगे, ये आ जाती है सरसों की खली, जो कि हमारे घर में गाय के लिए आती है। उसी में से मैं ये थोड़ी सी सरसों की खली ले रहा हूँ, और इन्हें मैं, ये थोड़े बड़े पीस में थे तो इन्हें मैं छोटे छोटे पीस कर रहा हूँ, जिससे कि सरसों की खली हमारे सॉइल मिक्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसके बाद मैंने ले लिया है ये राख। दोस्तों हमारे घर में गाय हैं, उनके गोबर से उपले बनते हैं, उन उपलों को मैं जला के राख तैयार कर लेता हूँ अपने पौधों के लिए। और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन हैं, हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होती है राख। कैल्शियम भी भरपूर होता है, और इससे मिट्टी में कीड़ों का भी अटैक नहीं होता है। और ये राख जो होती है ये उपलों से ही बनानी है। कभी आप सोचो कुछ भी चीज़ जला के राख बना के वो यूज़ कर लूँ, नहीं, उपलों की खाद की ज़रूरत होती है। और अब मैं इस सॉइल मिक्स को अच्छे से मिक्स कर रहा हूँ। और कुछ हमारे काउडंग कंपोस्ट के बड़े पीस थे तो मैंने छोटे भी करे हैं, जिससे कि हमारे सॉइल मिक्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो देखो हमारा ये सॉइल मिक्स तो अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम अपने इस सॉइल मिक्स को 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि इसके अंदर अच्छे से धूप लग जाए। और उससे क्या होगा, अगर इसमें कीड़ों का भी अटैक होगा तो कीड़े मर जाएंगे या निकल जाएंगे 2 घंटे बाद। तो देखो हमारा सॉइल मिक्स बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अपने सॉइल मिक्स को इन सारे सामानों में भरना शुरू करते हैं। और अब फोकस करते हैं अपने टायर पे। ये हमारे गाड़ी का टायर है जो कि घिस गया है, अब कुछ भी काम का नहीं है। और इसे उल्टा करके दिखाऊं तो इसके अंदर मैंने 4 ड्रेनेज होल करे हैं। कैसे करे हैं, पेचकस को गर्म करके इसके अंदर 4 ड्रेनेज होल करे हैं। ये करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। और इसके मिड में देखोगे तो बहुत ज़्यादा खुला एरिया है, इसे कवर करने के लिए ये मैंने ले लिया ढक्कन, जिसके अंदर 5 ड्रेनेज होल करे हैं। ये हमारी बाल्टी का ढक्कन है, जो कि बाल्टी तो टूट गई, ढक्कन छोड़ गई, उसे मैंने संभाल के रख लिया है। और इसे प्रेस भी करके आपको दिखा रहा हूँ, बहुत मजबूत ढक्कन है। और टायर में बहुत अच्छे से ये फिक्स हो गया है। बाहर से प्लांटर नहीं लाऊंगा, मैंने पहले बता दी थी आपको वीडियो में, घर में जो रखा है उसे ही मैं यूज़ करने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर 0% मतलब एक भी पैसा नहीं लगेगा, और गार्डनिंग भी हो जाएगी। और इसके अंदर अब मैंने डाले हैं ये सूखे पत्ते, जो कि हमारे गार्डन में निकलते रहते हैं पौधों में से, तो वही सूखे पत्ते मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब आप सोचोगे इसके अंदर सॉइल मिक्स तो नहीं डाला, सूखे पत्ते डाल दिए, वो क्यों डाला?
मैं आपको बता दूं, जो ये सूखे पत्ते हैं, अब मैंने इसके अंदर सूखे पत्ते डाल दिए, फिर इसके अंदर मिट्टी डाल दिया। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा, पहले नंबर पे तो इसके अंदर सॉइल मिक्स कम यूज़ होगा हमारा, और दूसरे नंबर पे फ़ायदा ये होगा, जो इसके अंदर हम पत्ते डाल रहे हैं वो आगे चल के खाद बन जाएंगे, और जब हम इसके अंदर पौधा लगाएंगे, उस पौधे की जो जड़ है जब खाद में एंटर करेगी तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। ये दो फायदे इससे मिलने वाले हैं। और साइड में आपको देखने को मिल रहे होंगे 2 दही के डब्बे, जिसके अंदर मैंने पहले सूखे पत्ते डाले हैं, फिर सॉइल मिक्स को इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और दोस्तों, जो मैं मिट्टी इसके अंदर डाल रहा हूँ वो हाथों से अच्छे से प्रेस करके डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर से डाल दिया। ऐसे करोगे तो आप पानी जब डालोगे कहीं से मिट्टी ज़्यादा बैठ जाएगी, कहीं से मिट्टी ऊपर रह जाएगी, तो अच्छे से हाथों से प्रेस कर लेना। तो देखो, टायर और 2 दही दही के डब्बों का काम कंप्लीट हो गया है। और अब आपको देखने को मिल रहे होंगे चाय के कुल्हड़। चाय के कुल्हड़ हैं? हाँ, चाय के कुल्हड़ ये गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसके नीचे मैंने ड्रेनेज होल करे हैं, और ड्रेनेज होल करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, हम गए थे घूमने, रेस्टोरेंट में चाय पी थी जो कि कुल्हड़ में मिली थी। उन कुल्हड़ को मैंने नहीं फेंका, घर में ले आया, और आज देखो ये काम में आ रहे हैं। और इसके अंदर मैं पौधा उगा के दिखाऊंगा। पौधा 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 अरे, पौधा ही नहीं, यानी कि प्योद तैयार करके दिखाऊंगा। बाहर से सीडलिंग ट्रे नहीं लाऊंगा, इसी के अंदर मैं अपनी सब्जियों की प्योद तैयार करके दिखाऊंगा, वो भी अपने टमाटर की और अपने हरी मिर्च की। देखो, ये सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब फोकस करते हैं अपने नीले कट्टे पे। और नीले कट्टे को अगर आप देखो तो ये जिस तरह से लेटा है उस तरीके से इसके अंदर सोइल को फिल करूंगा। यानी कि मैं इस तरह खड़ा नहीं करने वाला हूँ, नहीं खड़ा नहीं होएगा, ये ऐसे ही लेटा रहेगा, और इसके अंदर ऐसे ही सोइल को हम फिल करने वाले हैं। और फिल करने के बाद मैं इसे एक साइड से कवर्ड करूँगा, यानी कि बेंड करूँगा। देखो, इस तरीके से घुमाऊँगा, और घुमाने के बाद मैं इसके अंदर स्टेपलर से इसे बंद कर दूँगा। देखो, ये स्टेपलर, इस स्टेपलर से इसे बंद कर देंगे, तो अब जल्दी जल्दी इसके अंदर अपने सॉइल मिक्स को फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, इसके अंदर सॉइल तो हमारा फिल हो गया है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था, कट्टे को एक साइड से 2 बार राउंड करके बेंड करूंगा, फिर स्टेपलर से बंद कर दूंगा। अरे, बंद कर दिया, अब पौधा कैसे उगाएगा? अरे, पौधा इसके अंदर उगाया जाएगा। देखो दोस्तों, बंद तो मैंने कर दिया है। अब मैं इसे ऊपर से कट करूंगा, वो भी अपनी रेक्टेंगुलर शेप में। और कटिंग आप देखो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट करने वाला हूँ, टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है। अगर स्ट्रेट करोगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और कटिंग देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, और देखने में भी अच्छी लग रही है, कोई जुगाड़ नहीं लग रहा है। और इसके अंदर मैं आपको अपने सब्जी वाले पौधे उगा के दिखाऊंगा, अपने लीफी वेजिटेबल। लीफी वेजिटेबल एक ऐसी ही चीज़ में उगाई जाती है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, तो इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है, तो इसके अंदर आसानी से उग जाएगी। तो देखो, इसके अंदर हमारा सॉइल अच्छे से फिल हो गया है, और मैंने मिट्टी को भी हाथों की सहायता से अच्छे से सेट कर दिया है। और देखो, बहुत प्यारा लग रहा है, खूबसूरत, वाह। और देखो, अब आपको देखने को मिल रहे होंगे ये 2 कलर में, एक येलो और एक वाइट कलर में कट्टे। इसके अंदर भी अपने सॉइल मिक्स को फिल कर देते हैं। फिल करते करते मेरे हाथ में काउडंग कंपोस्ट के कुछ बड़े पीस आ गए थे, तो मैंने उन्हें छोटे करके अपने सॉइल मिक्स में मिक्स कर दिया है। तो देखो, मिक्स हो गया है। अब अपने वाइट कट्टे पे फोकस करें तो इसे भी अच्छे से मिट्टी से फिल कर देते हैं। तो देखो, दोनों कट्टों का काम कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे ध्यान दिया जाए तो बड़ा सा व्हाइट कट्टा, और इसके अंदर हम लगाने वाले हैं अपने सीजनल प्लांट, जो कि विंटर प्लांट है। और बहुत सारे प्लांट है, ये कम से कम 15 से 20 प्लांट है। और अगर आप इसे अपने टेरेस गार्डन में लगाते तो इसके लिए आप 15-20 गमले अलग से लाते, और फिर उसे लगाते, और फिर छत पे इतनी सारी जगह घेरते। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस वाइट कट्टे में ही इतने सारे पौधों को लगाने वाला हूँ, वो भी सारे अलग अलग पौधे हैं। और आप खुद सोचो, अलग अलग पौधे जब एक ही जगह एक साथ ग्रो करेंगे तो कितने सारे मल्टी कलर फ्लावर देखने को मिलेंगे, नज़ारा ही अलग होने वाला है। ठीक है,
तो इसके अंदर देखो सॉइल तो हमने फिल कर दिया, थोड़ी सी करी है अभी हमने फिलहाल, और इसे नीले कट्टे की तरह हमने बेंड कर दिया है साइड से, यानी कि कवर कर दिया है। फिर स्टेपलर से इसे हम बंद कर रहे हैं कट्टे को, और मिट्टी को सेट करके ऊपर से कट कर देते हैं, जैसे कि हमने अपने नीले कट्टे को किया था। और इसे भी हम अपने रेक्टेंगल शेप में ही कट करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, कटिंग का काम तो हो गया है कंप्लीट, और इसके अंदर जितनी सॉइल मिक्स को फिल करना है उतनी सॉइल मिक्स को फिल कर लेते हैं। तो देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इससे भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है अभी कुछ देर में। तो हमने ले लिया अपने सीजनल प्लांट और इनका अरेंजमेंट कर देते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं इसके अंदर अरेंजमेंट करने वाला हूँ वो आपको कैसा भी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको इससे में कुछ अलग कराना होता तो आप कमेंट में बता देना, ये पौधे को यहाँ की जगह यहाँ रखना है, नहीं तो इसको यहाँ रखना है, ऐसे कुछ भी आपको बताना हो तो बता देना। तो देखो ये हमारा अरेंजमेंट मैंने कर दिया है, और मुझे देखने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप तो देख रहे हो, मैं तो लगा रहा हूँ, तो सोचो मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। अब मैं धीरे धीरे अपने सारे सीजनल प्लांट को इसके अंदर लगा देता हूँ। दोस्तों लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस जो पॉलीथीन है उसे कट करें साइड से, उसे निकालें और अपने पौधे को सीधा रखते चले जाएं। अब आपका कमेंट आने वाला है, भैया तूने मना किया था कि बाहर से कुछ नहीं लाने वाला, और इन पौधों को तो तू पैसों के ही लाया होगा। लेकिन मैं पैसों के नहीं लाया दोस्तों, ये लाया हूँ मैं कूड़े के बदले में। और ये सुन के अगर आपको हैरानी हो तो ये बात बिल्कुल 100% सच है। हाँ दोस्तों, मैं इन्हें कूड़े के बदले में लाया हूँ, और वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको दिखाया भी था कूड़े के बदले में मैं लाया हूँ पौधे। और वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाकर देख लेना। वो एक ऐसी नर्सरी है, वहाँ पैसे ले जाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस घर का कूड़ा लेके चले जाओ और साथ में वो आपको पौधा दे देंगे। तो देखो ये सारे पौधे मैं उसी नर्सरी से लाया हूँ, और देखो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी प्लांट है। और ये अरेंजमेंट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस वाले कट्टे का काम तो कंप्लीट हो गया है, और ऑर्नामेंटल कैबेज तो मेरा मन मोह लेगी। और आगे देखो कितने सारे हमारे प्लांटर फ्री में तैयार हो गए हैं, और देखो बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, मैंने अपना सारा सोइल मिक्स तैयार करके अपने इन सारी चीज़ों में भर दिया है, ठीक है। और जो हमारे लास्ट वाला कट्टा बचता है, इसके अंदर मैंने अपने ये सीजनल प्लांट लगा दिए हैं। और जो ये पीछे हमारा टायर, 2 दही के डब्बे, फिर ये नीला कट्टा, फिर ये 2 कट्टे, इनमें मैं अपने वेजिटेबल प्लांट लगाने वाला हूँ। टमाटर और हरी मिर्च के पौधे लगाऊंगा, और लीफी वेजिटेबल में पालक और चना लगाने वाला हूँ। तो जल्दी से इनको भी इनमें भी लगाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक तो हमारे टायर है, और 2 हमारे दही के डब्बे आ जाते हैं, और एक ये नीला कट्टा आ जाता है। इनमें हम ग्रो करने वाले अपने वेजिटेबल प्लांट। कौन से वाले? लीफी वेजिटेबल, एक तो पालक और एक चना। और दोस्तों पालक को ग्रो करने के लिए मार्केट से ये बीज का पैकेट लाया हूँ पालक का, और ये हाइब्रिड सीड है, आपको भी हाइब्रिड लाना है। और ये खाली मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा है, आपको भी ये देखो जरूरत पड़ेगी। और सबसे खास बात ये, आपको भी हाइब्रिड सीड लाना है, उसके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और दूसरे में हम ग्रो करेंगे चना, और चने की हम पत्तियां ग्रो करेंगे, और उससे हम चने की भाजी बना सकते हैं, चने का साग बना सकते हैं। तो उसके लिए देखो ये चने की जरूरत होने वाली है। तो हम इस चने को और जो हमारे पालक के बीज हैं इसे 7 से 8 घंटे पानी में भिगो के ऐसे छोड़ देंगे। फिर 8 घंटे बाद जो पालक के बीज है वो तो ग्रो होने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा चना है वो फूल तो जाएगा लेकिन ग्रो होने के लिए तैयार नहीं होगा। उसे हमें अंकुरित करना पड़ेगा, फिर अंकुरित करने के बाद वो ग्रोइंग के लिए रेडी हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले अपने पालक के बीज और चने को भिगो के छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपके सामने 2 बाउल आ जाते हैं, जिसके अंदर पहले से ही चना है, और दूसरे बाउल में हम डालने वाले हैं पालक के बीज। आपके सामने अभी पालक के बीज का पैकेट आया होगा, वो हमने हाइब्रिड लिया है, जो कि मुझे ओनली 20 रुपीज़ का पड़ा है। ये तो देखो दोस्तों लाना पड़ेगा। और अब हम इन दोनों बाउल में पानी डाल देते हैं। पानी हमें इतना डालना है कि अपने चने और पालक के जो बीज है वो अच्छे से डूब जाए। देखो पानी हमने डाल दिया है, अब इन्हें कवर कर देंगे ढक्कन से। तो हमने इन्हें दोनों को ढक दिया है, और इन्हें 8 घंटे के लिए इनके हाल पर ही ऐसे ही छोड़ देंगे। इन्हें मैं अपने नीले वाले कट्टे के ऊपर रख दूंगा, जिसके अंदर मैंने आपको लीफी वेजिटेबल ग्रो करने के लिए बताया था। और देखो ये तो हो गया काम कंप्लीट। और अपनी इन चाय के जो कुल्हड़ है इनके ऊपर फोकस करें, तो इनके अंदर मैंने आपको बताया था ना कि मैं इनके अंदर प्योर तैयार करने वाला हूँ सब्जियों के पौधों की। तो देखो मेरे हाथ में आपको ये छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा, जिसके अंदर आपको बीज मिलेंगे।
बीज ये मैंने घर पर ही तैयार करे हैं, बाहर से ये वाले बीज नहीं लाया। पालक के मुझे लाने पड़े क्योंकि पालक के मैंने अब तक बीज सेव नहीं करे हैं, मुझे पता नहीं है कैसे होंगे। लेकिन मुझे टमाटर और हरी मिर्च के पता है। मैं हर साल अपनी छत पे टमाटर और हरी मिर्च की खेती करता हूँ और उसमें से मैं बीज तैयार कर लेता हूँ, क्योंकि कुछ टमाटर और कुछ हरी मिर्च मैं पौधे के ऊपर लगे छोड़ देता हूँ जो कि सूख जाते हैं, और फिर जब मैं उन्हें तोड़ता हूँ तो उनमें से बहुत सारे बीज मुझे मिल जाते हैं। तो ऐसे ही मैं कलेक्ट करता रहता हूँ बीज को, टमाटर और हरी मिर्च के। तो एक लाइन में मैं टमाटर की प्योत लगा रहा हूँ, सॉरी टमाटर के बीज लगा रहा हूँ, और एक लाइन में अपने हरी मिर्च के बीज लगा दूंगा। और लगाने का मेथड बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ नहीं करना है, बस मिट्टी में थोड़ा सा स्पेस करना और बीज लगाना और फिर मिट्टी को ऊपर से कवर कर देना। ज़्यादा गहराई में बीज बिल्कुल भी मत लगाना, क्या पता फिर बीज ना भी निकले। बस इतनी गहराई में लगाना कि जो बीज है वो मिट्टी से कवर्ड हो जाए। ठीक है, तो हमने टमाटर के बीज तो लगा दिए, अब अपने हरी मिर्च के लगा रहे हैं। तो देखो हमने इसके अंदर बीज लगा दिए हैं दोनों लाइन में, एक लाइन में टमाटर और दूसरी लाइन में हरी मिर्च। इसमें चना उगेगा, इसमें पालक और इसमें भी पालक, और इसके अंदर जो प्योत तैयार कर रहा हूँ वो लगेगी। ठीक है, देखो ये वाली प्योत लगेगी इन दो कट्टों में, येलो और वाइट। अब इनके अंदर पानी डाल देते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा खास बात है, जो हमने इसके अंदर बीज लगाए, बीज तो हमने लगा दिए हैं, अब मैं इसके अंदर वाटरिंग करूँ। तो वाटरिंग आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा कम प्रेशर डाल रहा हूँ पानी का। अगर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो बीज आपके ऊपर आ जाएंगे जो कि नहीं ग्रो पाएंगे। आप इतना प्रेशर रखना पानी का जो कि बीज अपनी जगह से ना हिले। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि जो हमने बीज लगाए हैं उसकी मिट्टी का जो नमी है वो सूखनी नहीं चाहिए, वो बिल्कुल भी नहीं सूखनी चाहिए। पानी का आपको खास ध्यान रखना है। और देखो मैंने अपने सीजनल वाले प्लांट में भी पानी दे दिया है, और पानी मैंने स्टार्टिंग में इतना पानी दिया है कि जितनी भी इसके अंदर हमने मिट्टी फिल करी है वो सारी गीली हो गई है। और अगली बार मैं पानी इसके अंदर जब ही डालूंगा जब मिट्टी सूख जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि रोज़ डेली पानी डालना है। मैंने बहुत सारे गार्डनर देखे हैं जो कि अपना रूटीन बना के रखते हैं, इस टाइम रोज़ डेली पानी डालना है तो डालना है। ऐसा नहीं होता है, जब पानी सूख जाए जब ही पानी डालना होता है। तो दोस्तों अब का तो काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आपने देखा मैंने ये सीजनल वाले प्लांट में पानी डाल दिया है, और जो मैंने ये कुल्हड़ में मिट्टी डाली थी इसके अंदर अपने टमाटर के बीज लगा दिए हैं और इसके अंदर भी पानी डाल दिया है। अब सवाल आता है अपने टायर के, जो हमारे टायर है और दो दही के डब्बे हैं और अपने नीला कट्टा है। ठीक है, इनके लिए मैंने एक चना, और देखो इसमें एक चना है और इसके अंदर अपना पालक के बीज है, इन दो को मैंने भिगो के रख दिया है। और अब इन दो की बात करें, इन दो कट्टों के लिए तो मैंने जो टमाटर के बीज उसमें लगाए हैं उसकी जो मैं प्योत तैयार करूंगा उन्हीं प्योत को मैं अपने पीले और वाइट कट्टे में लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलता हूँ कुछ समय बाद, जब हमारे पालक और चने के जो बीज है, पालक का जो बीज है और जो चना है वो फूल जाए और फिर हम उन्हें ग्रो करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ समय बाद। Part to coming soon.